इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप टर्म के ऊपर बेस करके शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आप स्टेप टर्म का आंसर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ देखकर, विदाउट पेन और पेपर के। किस तरह से? और इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि स्टेप टर्म के ऊपर बेस करके सिंप्लीफिकेशन के ऊपर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिल और आप देख रहे स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। स्मार्ट तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूं। और ये बात देखिए, सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15। तो सिंपली इस टर्म को देखकर, सिर्फ और सिर्फ देखकर आप डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो डायरेक्ट आंसर इस तरह से पुट कर सकते हैं। देखिए यहां पर 2 इंटू स्क्वायर रूट 15 है, सो 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3। और यहां पर देखिए 8 है, 8 को लिख सकते हैं 5 प्लस 3। देखिए 5 प्लस 3 यहां पर प्लस हो रहा है, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन यहां पर मल्टीप्लाई। तो सिंपली इस कंडीशन में आप डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं, जो कि ये जो 5 है स्क्वायर रूट 5 कर लीजिए, और ये जो 3 है स्क्वायर रूट 3 कर लीजिए। और अब यहां पर अगर प्लस होगा सो प्लस, अगर यहां पर माइनस होगा सो माइनस। सो स्क्वायर रूट 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अगर यहां पर स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 है, सो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 अब डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है किस तरह से आ रहा है, जो कि इसका बेसिक प्रोसेस क्या है, चलिए इसको एट फर्स्ट बेसिक प्रोसेस दिखाते हैं, उसके बाद ट्रिक के ऊपर और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। और ये पर प्लस है और ये पर बेसिक प्रोसेस। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 है, सो 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 को अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी के आकर में अगर लिख सकते हैं, तभी जो कि स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। किस तरह से? देखिए ए स्क्वायर, सॉरी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इक्वल टू फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अगर 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी के आकार में लिख सकते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सो a प्लस बी आपका आंसर होगा। इसी तरह से यहां पर देखिए 8 को लिख सकते हैं यहां पर 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 15 को लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 15 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। सो सिंपली देखिए यहां पर 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू ए इंटू बी, सो स्क्वायर रूट 5 ए मानेंगे, स्क्वायर रूट 3 बी मानेंगे। और सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, तो सिंपली यहां पर 5 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, और 3 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। सो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सो 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब यहां पर स्क्वायर रूट 5 को मान लीजिए a एंड स्क्वायर रूट 3 को मान लीजिए b। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर रूट 5 प्लस बी स्क्वायर रूट 3 और होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट जो कि बड़ा वाला ऑलरेडी है, सो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सो बचा क्या है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, जो कि आपका आंसर। तो इस तरह से लॉन्ग प्रोसेस से नहीं करके अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ट्रिक की मदद से डायरेक्ट आंसर, यही से डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है माइनस, सो 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15, स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15, तो सिंपली यहाँ पर भी माइनस होगा, और 8 5 प्लस 3 8, और यहाँ पर माइनस होगा। अब फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो सिंपली यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, से स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 आपका आंसर।
तो सिंपल सा ट्रिक है और एक बार देख लीजिए। यहाँ पर 15 है तो 15 को तोड़ सकते 5 इंटू 3 के आकार में, और 8 को लिख सकते हैं 5 प्लस 3 के आकार में। देखिए 5 3 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस कंडीशन में यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस एंड दोनों जो कि स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 दोनों बैठा दीजिए। इसी तरह से चलिए और भी कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 12। सो देखिए 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 2 इंटू यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 इंटू 3, और यहाँ पर 7 को लिख सकते हैं 4 प्लस 3। देखिए यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 3 आप डायरेक्ट लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस है सो माइनस पुट कर लीजिए, सो स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आपका आंसर। इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए प्लस है, सो सिंपली यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस होगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। और अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। देखिए स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 120, तो सिंपली यहाँ पर स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 120 को लिख सकते हैं 4 इंटू यहाँ पर 30, 4 इंटू 30 कर सकते हैं। अब 4 को बाहर लाइए, यानी कि स्क्वायर रूट 11 माइनस 4 का स्क्वायर रूट जो कि 2 होगा, 2 स्क्वायर रूट 30। अब यहाँ पर ट्रिक अप्लाई कीजिए, जो कि यहाँ पर 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5, और 11 को लिख सकते हैं 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 6 इंटू 5, तो सिंपली स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 5 लिख लीजिए। अब यहाँ पर बीच में माइनस है सो माइनस, सो स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 15 आपका आंसर होगा। और अब ये जो ट्रिक है एम एन के आकार में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दिखा देते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है स्क्वायर रूट एम प्लस एन प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट एम एन, स्क्वायर रूट एम प्लस एन प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट एम एन, तो सिंपली आप डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं, जो कि वो है स्क्वायर रूट एम प्लस स्क्वायर रूट एन। अब इसी टाइप के मान लीजिए दिया हुआ है स्क्वायर रूट एम प्लस एन माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट एम एन, तो सिंपली आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं स्क्वायर रूट एम, और ये पर माइनस है इसीलिए माइनस स्क्वायर रूट एन आपका आंसर होगा। तो ये जो 2 ट्रिक्स है आपका यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जो कि m प्लस एन जो कि 11 को यहाँ पर तोड़ सकते हैं, और यहाँ पर 2 इंटू एम एन जो कि 6 प्लस 5 6 इंटू 5 6 प्लस 5 6 इंटू 5 इस तरह से होगा। तो चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए स्क्वायर रूट 13 माइनस 2 स्क्वायर रूट 42, सो 42 को लिख सकते हैं यहाँ पर 7 इंटू 6, और 13 को लिख सकते हैं 7 प्लस 6, तो सिंपली इस कंडीशन में 7 प्लस 6 7 इंटू 6, तो स्क्वायर रूट 7 माइनस है सो माइनस पुट कर लीजिए स्क्वायर रूट 6 आपका आंसर। इसी तरह से और एक देख लेते हैं। चलिए और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 84, सो 84 को लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 4 इंटू 21 कर सकते हैं। अब स्क्वायर रूट 10 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2, सो 2 स्क्वायर रूट 21। अब 21 यानी कि 7 इंटू 3 कर सकते हैं, और 10 जो कि 7 प्लस 3, सो 7 प्लस 3 7 इंटू 3, तो सिंपली यहाँ पर स्क्वायर रूट 7 और यहाँ पर प्लस है सो प्लस स्क्वायर रूट 3 आपका आंसर। चलते तो चलिए अब जो कि इस टर्म के ऊपर बेस करके सिंप्लीफिकेशन के ऊपर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। और ये पर फर्स्ट क्वेश्चन RRB 2009 के एग्जाम में पूछे जा चुके। देखिए मान निकालना है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। तो सिंपली देखिए स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 दोनों जगह पर है, तो सिंपली यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 एट फर्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए
2 इंटू स्क्वायर रूट 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और 5 को लिख सकते हैं 3 प्लस 2। देखिए 3 प्लस 2 3 इंटू 2। सो सिंपली आप डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर प्लस है, सो प्लस स्क्वायर रूट 2। तो सिंपली यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लीजिए स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो सिंपली अब यहाँ पर देखिए और एक ट्रिक है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का एक ट्रिक है। ट्रिक और एक वीडियो है इसके ऊपर अलग से, चलिए उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 1 अपॉन स्क्वायर रूट m प्लस स्क्वायर रूट n, तो सिंपली आप डायरेक्ट लिख सकते हैं स्क्वायर रूट m, और ये नीचे प्लस है तो ऊपर में जाके माइनस होगा स्क्वायर रूट n अपॉन m माइनस n। एक ट्रिक है, और इस ट्रिक के ऊपर अलग से एक मेरा वीडियो है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिल जाएगा आपको। तो सिंपली यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस, अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 3 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट m प्लस स्क्वायर रूट n को ऊपर में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट m माइनस स्क्वायर रूट n, सो स्क्वायर रूट 3 प्लस के जगह पे यहाँ पर माइनस होगा स्क्वायर रूट 2 अपॉन m माइनस n, m जो कि 3 n 2, सो 3 माइनस 2। तो इस ट्रिक को जानने के लिए अलग से वीडियो है, अब जाके देख लीजिए एक बार। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और ये पर माइनस यहाँ पर 1 होगा, सो 1 जो कि कैंसिल होगा, 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2, सो प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, सो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2003 के एग्जाम में पूछे आज के। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट के अंदर 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली देखिए एट फर्स्ट स्क्वायर रूट 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 का मान निकालेंगे। स्क्वायर रूट 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, अब 4 स्क्वायर रूट 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू, देखिए 2 बाहर में रखिए और 2 को अंदर लाइए, 2 अंदर लेंगे सो 4 इंटू 3 12 होगा, 12 होगा। अब यहाँ पर देखिए 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 7 को लिख सकते हैं 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 4 इंटू 3। तो सिंपली यहाँ पर डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं स्क्वायर रूट 4 और यहाँ पर प्लस है, सो प्लस स्क्वायर रूट 3। तो सिंपली यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 4 यानी कि आप इसको कह सकते हैं 2, सो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिखिए। तो सिंपली यहाँ पर लिखिए स्क्वायर रूट के अंदर माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट बड़ा वाला जो कि 3 प्लस 8, अब इसका मान है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, सो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब फिर से देखिए बड़ा वाला स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस फिर से बड़ा वाला जो कि 3 प्लस यहाँ पर 8 इंटू 2 16 प्लस 8 स्क्वायर रूट 3। अब फिर से जो कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 प्लस 16 जो कि यहाँ पर 19 होगा, 19 प्लस यहाँ पर 2 को बाहर रखेंगे और बाकी अंदर लेंगे, सो 2 बाहर रखेंगे तो सिंपली 2 इंटू 4 बाहर अंदर होगा, 4 अंदर होगा तो 16 इंटू 3 होगा, सो 16 इंटू 3 48, सो यहाँ पर 48। और अब यहाँ पर देखिए 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3 और 19 को लिख सकते हैं 16 प्लस 3, सो 16 प्लस 3 16 इंटू 3। सो सिंपली यहाँ पर बड़ा वाला स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ पर ये जो ट्रिक अप्लाई हो रहा है, सो स्क्वायर रूट 16 और यहाँ पर प्लस है, सो प्लस स्क्वायर रूट यहाँ पर 3।
जो कि ट्रिक अप्लाई करके आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 16, चलिए बड़ा वाला, और यहाँ पर अंदर में स्क्वायर रूट 16 यानी कि 4 लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट 2, सो 2 आपका आंसर, ऑप्शन यहाँ पर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2011 के एग्जाम में पूछे आ चुके। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है 14 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 का। तो सिंपली देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है 14 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 का। अब देखिए 6 स्क्वायर रूट 5 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 14 प्लस यहाँ पर 2 बाहर रखेंगे और 3 अंदर लेंगे सो स्क्वायर रूट 9 होगा, और 9 इंटू 5 45 यानी कि स्क्वायर रूट 45। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक अप्लाई कीजिए, 45 को लिख सकते हैं 9 इंटू 5 और 14 को लिख सकते हैं 9 प्लस 5। तो सिंपली यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट कर लीजिए स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 5 और बीच में प्लस है सो प्लस। अब स्क्वायर रूट 9 यानी कि 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, सो 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ऑप्शन बी आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सीजीएल 2002 एंड 2005 के एग्जाम में पूछे आ चुके। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 140 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 60 माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 84 इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली देखिए यहाँ पर 140 को लिख सकते हैं 4 इंटू 35, 140 को लिख सकते हो 4 इंटू 35। तो सिंपली 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 12 माइनस 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 स्क्वायर रूट 35 लिख सकते हैं, माइनस इसी तरह से 1 अपॉन 60 को लिख सकते हैं 4 इंटू 15। सो सिंपली 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, सो स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट यहाँ पर 15 होगा, माइनस 2 अपॉन यहाँ पर 84 को लिख सकते हैं 4 इंटू 21 और 4 का स्क्वायर रूट 2, सो स्क्वायर रूट 10 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 21। तो सिंपली देखिए यहाँ पर अब ट्रिक अप्लाई कीजिए, 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5। देखिए 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5 और 12 को लिख सकते हैं 7 प्लस 5। तो सिंपली यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट 7 माइनस है सो माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3 और 8 को लिख सकते हैं 5 प्लस 3, सो स्क्वायर रूट 5 माइनस है माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस यहाँ पर देखिए 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3 और 10 को लिख सकते हैं 7 प्लस 3, सो 2 अपॉन यहाँ पर स्क्वायर रूट 7 प्लस है सो प्लस स्क्वायर रूट 3। अब सिंपली देखिए और एक ट्रिक अप्लाई होगा जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताए थे कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट एम प्लस स्क्वायर रूट एन अगर है, माइनस कर लेते चलिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट एम माइनस स्क्वायर रूट एन को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एम प्लस स्क्वायर रूट एन अपॉन एम माइनस एन, माइनस ऊपर में जाके प्लस होगा। तो सिंपली इसी तरह से यहाँ पर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, सो स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 जो कि माइनस ऊपर में जाके प्लस हुआ है अपॉन एम माइनस एन जो कि 7 माइनस 5। अब 7 माइनस 5 यानी कि 2, सो 2 अब डायरेक्ट पुट कर लीजिए, चलिए 2 अब डायरेक्ट पुट कर लीजिए, माइनस इसी तरह से यहाँ पर माइनस से ऊपर में जाके प्लस होगा यानी कि स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होगा अपॉन 5 माइनस 3 2 माइनस इसी तरह से स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 3 ऊपर में जाके होगा स्क्वायर रूट 7। अब यहाँ पर देखिए प्लस से ऊपर में जाके माइनस होगा माइनस स्क्वायर रूट 3
और 2 ऑलरेडी है, तो सो 2 इंटू यहाँ पर होगा, और 7 माइनस 3 जो कि ये माइनस है, 7 माइनस 3 4, सो 2 इंटू 2 4 होगा। अब देखिए सबको ऐड कर लीजिए, सबके नीचे 2 है, सो 2 यहाँ पर एलसीएम होगा, 2 एलसीएम होगा जो कि स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3। सो सिंपली प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस सभी कैंसिल हो रहा है, यानी कि 0/2 होगा, यानी कि 0। आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 CGL 2002 के एग्जाम में पूछे जा चुके। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट 11 प्लस 2 स्क्वायर रूट 30 माइनस 1/, स्क्वायर रूट 11 प्लस 2 स्क्वायर रूट 30। सो स्क्वायर रूट 11 प्लस 2 स्क्वायर रूट 30 का एट फर्स्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 30 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 और 11 को लिख सकते हैं 6 प्लस 5। सो स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 पुट कर लीजिए, प्लस टू प्लस, तो सिंपली यहाँ पर डायरेक्ट होगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5, और फिर से जो कि 1/, स्क्वायर रूट m प्लस स्क्वायर रूट n का फॉर्मूला ऊपर में होगा स्क्वायर रूट m माइनस स्क्वायर रूट n/m माइनस n। तो सिंपली यहाँ पर स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 और माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस के जगह पे माइनस होगा, माइनस स्क्वायर रूट 5 6 माइनस 5। तो सिंपली यहाँ पर स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस यहाँ पर 1 होगा, सो माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5, सो माइनस प्लस कैंसिल, सो स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 2 स्क्वायर रूट 5, जो कि आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 डाटा एंट्री ऑपरेटर 2008 के एग्जाम में पूछे जा चुके। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10। सो सिंपली यहाँ पर ट्रिक अप्लाई कीजिए, 10 को लिख सकते हैं यहाँ पर 5 इंटू 2 और 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2। सो सिंपली यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 प्लस ट्रिक अप्लाई होगा, यहाँ पर प्लस है, सो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। सो सिंपली यहाँ पर, और सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस है, थोड़ा सा गलती हो गया, क्वेश्चन में माइनस है, सो सिंपली माइनस का ट्रिक अप्लाई होगा जो कि यहाँ पर माइनस, सो माइनस प्लस दोनों कैंसिल, यानी कि स्क्वायर रूट 5 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 CGL 2013 के एग्जाम में पूछे जा चुके। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट b, देन b माइनस a इज, और यहाँ पर ऑप्शन देंगे। तो सिंपली देखिए यहाँ पर ऊपर में 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 है अपॉन यहाँ पर 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, सो स्क्वायर रूट 7 प्लस 4 को यहाँ पर 2 लिख लीजिए एंड 2 को अंदर लाइए, 2 को अंदर लेंगे सो स्क्वायर रूट 4 होगा, सो 4 इंटू 12, सो 2 स्क्वायर रूट 12। अब यहाँ पर इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट b दिए गए हैं। अब यहाँ पर ट्रिक अप्लाई कीजिए, ऊपर में 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 12 को लिख सकते हैं यहाँ पर 4 इंटू 3 और 7 को लिख सकते हैं 4 प्लस 3। सो ट्रिक अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर प्लस है, सो स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 होगा। अब स्क्वायर रूट 4 यानी कि 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 होगा। अब फिर से जो कि 1 अपॉन यहाँ पर, चलिए यहाँ पर 4 ही रख लेते हैं, स्क्वायर रूट 4, सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट m प्लस स्क्वायर रूट n, यानी कि ऊपर में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट m माइनस स्क्वायर रूट n अपॉन m माइनस n। तो सिंपली यहाँ पर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 4 ऊपर में होगा, प्लस के जगह पे माइनस होगा, स्क्वायर रूट 3 अपॉन m माइनस n जो कि 4 माइनस 3,
और साइड में जो कि a प्लस स्क्वायर रूट b है, a प्लस स्क्वायर रूट b, और ये पर 1 होगा कैंसिल करके, और ये पर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 4 इंटू यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 जो कि 2, सो 4 इंटू 2 8, प्लस यहाँ पर 2 इंटू 3 6 स्क्वायर रूट 3, फिर से जो कि 4 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3, सो माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, एंड स्क्वायर रूट 4 जो कि 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, सो माइनस यहाँ पर 3 इंटू 3 9 होगा। अपन 1 है, सो 1 लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल टू a प्लस b। अब चलिए यहाँ से कर लेते हैं। सो यहाँ पर -1 जो कि यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 3 जो कि 6 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर -9 प्लस 8, सो -1 इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट b है, इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट b। और यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट b। सो दोनों साइड को आप कंपेयर कीजिए, दोनों साइड को कंपेयर कीजिए। सो a इक्वल टू होगा -1 एंड b इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट b इक्वल टू होगा 2 स्क्वायर रूट 3। अब सिंपली देखिए स्क्वायर रूट b यानी कि b इक्वल टू लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट इस साइड में होगा जो कि 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, सो 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12। अब a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 12, सो b माइनस a निकालना है, b माइनस a। सो सिंपली यहाँ पर देखिए b 12 एंड माइनस a माइनस 1 है, सो 12 प्लस 1 जो कि 13। आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। तो चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 एसएससी सीपीओ 2016 के एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। देखिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट 11 माइनस 2 स्क्वायर रूट 30। सो सिंपली 30 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 और 11 को लिख सकते हैं 6 प्लस 5। तो ट्रिक अप्लाई कीजिए, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 6 माइनस है, सो माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस यहाँ पर 3 अपॉन, देखिए 10 को लिख सकते हैं यहाँ पर 5 इंटू 2 और 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2। सो स्क्वायर रूट 5 माइनस है, सो माइनस स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से माइनस यहाँ पर देखिए 4 स्क्वायर रूट 3 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट के अंदर जो कि 2 यहाँ पर 4 होगा, 4 इंटू 3 12। सो 4 स्क्वायर रूट 3 यानी कि 2 स्क्वायर रूट 12 को लिख सकते हैं यहाँ पर 6 इंटू 2 और 8 को लिख सकते हैं 6 प्लस 2। सो 4 अपॉन स्क्वायर रूट 6 प्लस है प्लस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर देखिए फिर से जो कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट एम माइनस स्क्वायर रूट एन का ट्रिक अप्लाई कीजिए, जो कि स्क्वायर रूट एम प्लस स्क्वायर रूट एन अपॉन एम माइनस एम, माइनस है ऊपर में जाके प्लस होगा। तो सिंपली स्क्वायर रूट 6 माइनस है ऊपर में जाके प्लस होगा स्क्वायर रूट 5 अपॉन 6 माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस से ऊपर में जाके प्लस होगा स्क्वायर रूट 2 अपॉन यहाँ पर 3 है साथ में, तो 3 मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 माइनस 2 माइनस 4 इंटू प्लस है, प्लस ऊपर में जाके माइनस होगा स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 6 माइनस 2 होगा। अब सिंपली देखिए 3 और 5 माइनस 2, 3 कैंसिल, 6 माइनस 5 जो कि 1 होगा और 4 6 माइनस 2 4 कैंसिल। सो सिंपली स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस प्लस जो कि माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2। सो सिंपली प्लस माइनस और यहाँ पर माइनस प्लस सभी कैंसिल यानी कि 0। आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए। सो और एक बार लास्ट टाइम ट्रिक क्या है देख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। सो ट्रिक है, अगर दिया हुआ है स्क्वायर रूट m प्लस n माइनस 2 स्क्वायर रूट m n
तो सिंपली आप डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं स्क्वायर रूट एम माइनस है सो माइनस स्क्वायर रूट एन, या फिर आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट एम प्लस एन प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट एम एन, सो सिंपली स्क्वायर रूट एम प्लस है सो प्लस स्क्वायर रूट एन, आप डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं। तो यही दोनों जो कि आपका ट्रिक है। तो उम्मीद है कि आप इन दोनों ट्रिक्स को समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप स्मार्ट स्टडी फॉर करियर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए।